नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अनिल ढाका क्लासेस के अंदर। अब तक हमने अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं की बात कर ली थी। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख अंतरिक्ष अभियान, उनकी हम बात करेंगे। प्रमुख अंतरिक्ष अभियान कौन से हैं, उनकी बात हम लोग करने वाले हैं। प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। प्रमुख अंतरिक्ष अभियानों की जब बात करते हैं तो हमें पता है कि हम जब ब्रह्मांड में देखते हैं, अनंत आकाश को देखकर मानव मन प्राचीन काल से ही जिज्ञासु रहा है कि क्या है अंतरिक्ष, क्या इसके अंदर स्थित है। प्राचीन काल में जब कोई साधन नहीं थे तो आंखों से देखे ही ग्रह नक्षत्रों की गतियों के विषय में जानकारी जुटाकर उनका संबंध मौसम, ग्रहण आदि के लिए खोज लिया करते थे। लेकिन आज दूरदर्शी यंत्र का आविष्कार होने के बाद मानव की दृष्टि और अधिक दूर तक पहुंच रही है। दूरदर्शी, ठीक है ना, दूरदर्शी द्वारा दूर का देखा जा सकता है। ऐसे यंत्रों का निर्माण हुआ, ठीक है, तो उनसे जानकारी का दायरा भी बढ़ने लगा। पृथ्वी पर रहकर अंतरिक्ष की पड़ताल करना खगोल शास्त्र कहलाता है। पृथ्वी पर रहकर अंतरिक्ष की पड़ताल करना क्या कहलाता है? खगोल शास्त्र कहलाता है। खगोल शास्त्र, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। मगर अंतरिक्ष में स्वचालित यंत्र या मानव को भेजकर अनुसंधान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक भाग जो है वो बन गया है। भौतिक रूप से अंतरिक्ष में उपकरणों को भेजना 20वीं शताब्दी में शक्तिशाली रॉकेटों के विकास के बाद ही संभव हुआ है। आपको बता देता हूं कि रॉकेट के विकास से पहले प्रथम विश्व युद्ध के समय, किस युद्ध के समय? प्रथम विश्व युद्ध के समय पेरिस गन नामक उपकरण से किसी वस्तु को आकाश में 40 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचाना संभव था। किस यंत्र द्वारा? पेरिस गन नामक उपकरण से अंतरिक्ष में 40 किलोमीटर तक पहुंचाना संभव था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मन वैज्ञानिक, इसके बाद द्वितीय विश्व विश्व युद्ध की बात कर रहे थे, तो के समय जर्मन वैज्ञानिकों ने रॉकेट का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? रॉकेट का आविष्कार किया 1942 में। और प्रथम मानव निर्मित उपकरण को अंतरिक्ष में भेजा। मानव द्वारा बना हुआ जो है उन्होंने अंतरिक्ष के अंदर भेजा। कौन सी सन में बनाया? प्रथम रॉकेट का आविष्कार किया 1942 के अंदर उन्होंने ये किया और इसको भेजा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मन वैज्ञानिकों व जर्मन उपकरणों का उपयोग सैन्य व असैन्य अनुसंधान में करना प्रारंभ किया था। अंतरिक्ष से पृथ्वी का पहला चित्र, पृथ्वी का पहला चित्र जो है वो सन 1946 में खींचा गया था। कब खींचा गया था? सन 1946 के अंदर खींचा गया था। जर्मन वैज्ञानिकों की मदद से 1947 में स्वायत्त रूस भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आ गया था। जर्मन वैज्ञानिकों के सहयोग से 1947 के अंदर जो स्वायत्त रूस भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आ गया था। ये तो बातें हो गई कुछ महत्वपूर्ण। इसके बाद सोवियत संघ जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका वे एक दूसरे आगे निकलने की इच्छा के कारण अंतरिक्ष विज्ञान का विकास तेजी से हुआ। होड़ हो गई दोनों में। यह सोचने लगा मैं ज़्यादा कार्य करूं, ये सोचने लगा मैं ज़्यादा कार्य करूं, तो इससे अंतरिक्ष विज्ञान का विकास जो है वो बढ़ता गया। सोवियत संघ ने पहल करते हुए अक्टूबर 1957 में, कब? अक्टूबर 1957 में, कब? अक्टूबर 1957 में एक
स्पुतनिक फर्स्ट नामक मानव निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। किसने? जो सोवियत संघ था उसने अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट नामक पहला मानव निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। ये जो स्पुतनिक फर्स्ट था ने 939 से 215 किलोमीटर की दूरी रखते हुए पृथ्वी जो है के चक्कर लगाए। क्या किया इसने? पृथ्वी के चक्कर लगाए। 939 से 215 किलोमीटर की दूरी रखते हुए पृथ्वी के जो है चक्कर लगाए। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, इस पर लगे रेडियो ट्रांसमीटरों ने बिप बिप के रूप में ऊपरी वायुमंडल की जानकारियां भेजी। ऊपरी वायुमंडल जो है उसकी जानकारियां इसने भेजी। पृथ्वी पर लौटते समय यह यान आकाश में जलकर नष्ट हो गया था। अंतरिक्ष में पहला मानव भेजने के साथ पहली स्पेस या मानव रहित यान को किसी अंतरिक्ष पिंड पर उतारना, अंतरिक्ष स्टेशन स्लॉट 1 की स्थापना आदि कई करिश्मे सोवियत रूस ने ही पहले किए थे। किसने किए थे? रूस ने ही पहले किए थे। कौन कौन से कारनामे? कि अंतरिक्ष में पहला मानव भेजने के साथ पहली स्पेस या मानव रहित यान को किसी अंतरिक्ष पिंड पर उतारना, अंतरिक्ष स्टेशन स्लॉट 1 की स्थापना आदि कार्य जो है वो रूस ने ही किए थे। अमेरिका ने जुलाई 1969 में, अमेरिका ने कब? जुलाई 1969 में मानव को चंद्रमा पर उतारा। बहुत बड़ा काम था ये। मानव को किस पे उतारा? चंद्रमा पे उतार कर रूस को पीछे छोड़ दिया, अर्थात रूस से पीछे अमेरिका। ये काम रूस आगे चल रहा था, अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर रूस आगे चल रहा था, लेकिन अमेरिका को कुछ और ही मंजूर था। अमेरिका अपने डाटा लीक नहीं होने दिए और एक बहुत ही बड़ा काम करने में लगा होता। उन्होंने 1969 को मानव को चंद्रमा पर उतारा और उससे रूस को पीछे छोड़ने का एहसास कराने का प्रयास किया था। आज आपको बता देता हूँ, विश्व में 22 सरकारों के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कार्य कर रहे हैं। कितने सरकारों के? 22 सरकारों के, अर्थात 22 देशों के अनुसंधान जो है अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है वो कार्य कर रहे हैं। अनुसंधान केंद्र क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। इनमें से रूस जो है उसका रोस्कोमोसस व अमेरिका की नासा, बार बार नाम आता है नासा, ये अमेरिका की है सबसे प्रसिद्ध, वर्तमान में सबसे प्रसिद्ध यही है नासा। इसके अलावा चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राधिकरण, चीन की कौन है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राधिकरण, राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राधिकरण। भारत की अगर बात करें तो इसरो, भारत की कौन है? इसरो। अमेरिका की नासा, दो तो आपको याद रखनी है, रूस की है रोस्कोसमोस, और इसके अलावा आपको बता देता हूँ यूरोप की है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। कौन है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। रूस व अमेरिका की प्रतिस्पर्धा अब सहयोग में बदल गई है। अंतरिक्ष अनुसंधान प्रारंभ में इज्जत का प्रश्न रहा, मगर आज यह प्रत्येक देश की सैन्य व गैर सैन्य आवश्यकता बन गई है। तो इस प्रकार से प्रमुख अंतरिक्ष अभियान जो है वो चलाए गए। ठीक है, इसके अंदर ही आपको और बहुत सारी बातें मैं बता देता हूँ। अंतरिक्ष में मानव की पृथ्वी की रुचि का प्रमुख कारण कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से होने लगा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के ऊपर रहे वायुमंडल व पृथ्वी की सतह के विषय में सूचनाएं उपलब्ध करवाई। साथ ही दूसरे देशों की जासूसी करने के साथ साथ दूसरे कृत्रिम उपग्रह नष्ट करके उसे आर्थिक संकट में डाला जा सकता है। इसे कृत्रिम उपग्रह का सैन्य भी महत्व होने लगा। पृथ्वी के बाद अंतरिक्ष अनुसंधान का दूसरा लक्ष्य चंद्रमा है। चंद्रमा प्राचीन काल से मानव को आकर्षित करता रहा है। मानव चंद्रमा के आकाश में जाकर उसकी सतह पर स्वचालित यंत्र द्वारा मानव को उसकी सतह पर उतारने व उसका अध्ययन करने में सफल रहा है।
पृथ्वी बाह्य पर्यटन के प्रोत्साहित करने, चंद्रमा पर हीलियम 3 का खनन, पृथ्वी पर लाने तक गहरे अंतरिक्ष की यात्रा हेतु चंद्रमा को एक स्टेशन के रूप में प्रयुक्त करना मानव रुचि का विषय है। अंतरिक्ष में मानव रुचि का तीसरा विषय पड़ोसी ग्रह मंगल है। देखो, पहला पृथ्वी पर हम रहते हैं, दूसरा अंतरिक्ष क्या है। अंतरिक्ष के बाद में मानव की रुचि बढ़ी चंद्रमा पे। चंद्रमा पे अच्छे प्रयास किए, मानव को भी उतारा वहाँ पे हीलियम के खनन का कार्य करने के, उसको स्टेशन बनाने की। चंद्रमा के बाद जो है मंगल ग्रह पर ज़्यादा रुचि बनी। मंगल की कक्षा में यान भेजकर उसके विषय में जानकारियाँ जुटाई। मंगल की सतह पर स्वचालित यंत्र उतारकर उसकी सतह का अध्ययन भी किया। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारी अभियान जो है वो इनके प्रति चलाए गए हैं। बाकी इसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।